हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। डिस्कस करेंगे 8 जनवरी और 9 ऑफ जनवरी के करंट अफेयर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम रिवीजन भी कराते हैं, यानी जो कुछ हमने पहले पढ़ा 7 जनवरी को पढ़ा उसका रिवीजन भी करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेज के ऊपर चर्चा करेंगे, इसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। थोड़ी आवाज़ आपको सही नहीं मिल रही होगी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ढीली है। अच्छा, साथ में ही जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपस्थित है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी के घूर्णन दिवस यानी कि अर्थ रोटेशन डे के बारे में। पृथ्वी का रोटेशन सबसे पहले कहाँ पर इजाद किया गया था, यानी कि कहाँ पर, किस देश के द्वारा ये बताया गया था? तो ग्रीस के द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी जो है रोटेट करती है। और कब बताया गया था? तो 470 ईसा पूर्व में बताया गया था। इसीलिए 8 जनवरी को हर साल अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। और किस साइंटिस्ट के द्वारा इसकी जो खोज है वो करी गई थी? तो उस साइंटिस्ट का नाम है, एक भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम है लियोन फैकॉल्ट। ठीक है, तो लियोन फैकॉल्ट के द्वारा 1851 में 8 जनवरी को ही सही तरीके से बताया गया कि पृथ्वी रोटेट करती है। तो हर साल हम 8 जनवरी को क्या मनाते हैं? अर्थ रोटेशन डे मनाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। 9 जनवरी को मनाया जाता है। हम सब ने जरूर पढ़ा होगा, जैसा कि हम सबको पता है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी पहली बार 9 जनवरी को ही भारत आए थे। तो उनके आने की खुशी में, उनके आने को याद करने के लिए ही हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 2003 से हम इसको मना रहे हैं और 2003 से हम इसको हर साल मनाते थे। ठीक है, लेकिन 2015 से इसको हर 2 साल पे मनाना कर दिया गया है, तो इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। और इस अवसर पर राष्ट्रपति जी के द्वारा, राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रवासी भारतीय पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं, इस बात को भी समझ लेंगे। अच्छा, भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं प्रवासी लोगों के लिए, बच्चों के लिए, तो वो सारी डिटेलिंग यहाँ पर है कि प्रवासी कौशल विकास योजना, प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम है, भारत को जानो कार्यक्रम है, ई माइग्रेट सिस्टम, उन्नत संयुक्त अनुसंधान संकाय का दौरा योजना। ये सारे प्रवासी लोगों के लिए स्टार्ट की गई पहले है भारत सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 के बारे में। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 दे दिए गए हैं और किसको दिए गए हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 81वें, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 81वें नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ पर दिए गए हैं? तो अमेरिका में कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में बेवली हिल्स है। तो बेवली हिल्स में, बेवली हिल्टन में एक कार्यक्रम के दौरान ये जो अवार्ड्स हैं ये दिए गए हैं। तो हम जान लेते हैं कि कौन सी मूवी किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। ये सारी लिस्टिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ड्रामा ओपेनहाइमर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा लिली ग्लैडस्टोन। ठीक है, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुअर थिंग्स, संगीतमय या हास्य के लिए दिया गया है। तो ये सारी लिस्टिंग है, इसको आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जो 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है, इस बात को समझ लेंगे। अच्छा, इन 6 पुरस्कारों में से 5 और कौन से पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में? तो जैसा कि हमने नाम से भी सुना होगा कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी शामिल है। ओके। अच्छा, अच्छा, वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनको खेल राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए? तो जैन डिम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु और साथ में ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड, इन दोनों का नाम याद रख लेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। भारतीय महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर के रूप में शीर्ष पर कौन है? यानी वो शहर जो भारतीय महिलाओं के लिए उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है, उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है चेन्नई। क्या नाम है उस शहर का? चेन्नई नाम है, जरूर याद रख लेंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है, या किया गया है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में स्पेशल इकोनॉमिक जोन और अदानी पोर्ट्स के सीईओ के रूप में नियुक्ति करी गई है अश्विनी गुप्ता जी की। किसकी नियुक्ति करी गई है? अश्विनी गुप्ता जी की। इनका भी नाम हम याद रखेंगे।
नेक्स्ट चर्चा करेंगे बांग्लादेश चुनाव 2024 के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में संभावना है इसके आने की। तो बांग्लादेश चुनाव 2024 में जीत हासिल करी गई है, दोबारा से 5वीं बारी अपनी सरकार बनाएंगी और इनका नाम है शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना। इनका नाम जरूर याद रख लेना। और 5वें कार्यकाल के लिए दोबारा से ये चुन ली गई है और 299 सीटों में से इनको 219 सीटें 216 सीटें मिली हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी फेमस है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक एक राष्ट्र प्रमुख के रूप में, एक महिला राष्ट्र प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी निभाने वाली ये पहली महिला बनकर सामने आई हैं शेख हसीना जी। जरूर याद रखेंगे इनका नाम। किर्गिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किर्गिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जिसे नामित किया गया है आप देख सकते हैं, इसका नाम है स्नो तेंदुआ। क्या नाम है? स्नो तेंदुआ, यानी जिसको हम स्नो लेपर्ड कहते हैं, जिसको हम पर्वतों का भूत कहते हैं, पहाड़ों का भूत कहते हैं, है ना। और वहां पे एक जो ऐतिहासिक अगर किर्गिस्तान की कहानी देखी जाए तो मानस नामक जो वहां के नायक थे, उनसे जुड़े हुए काफी आपको कहानियां देखने को मिलेंगी स्नो लेपर्ड से रिलेटेड। तो याद रख लेंगे, स्नो लेपर्ड किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित कर दिया गया है। तमिलनाडु में वियतनाम के द्वारा $2 अरब का निवेश किसके लिए किया गया है? तो देखो, तमिलनाडु में वियतनाम के द्वारा इन्वेस्टमेंट करी गई है और इन्वेस्टमेंट कितनी करी गई है? तो $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करी गई है। किस चीज के लिए करी गई है यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो ईवी सुविधा के लिए करी गई है। किसके लिए करी गई है? ईवी सुविधा के लिए। अच्छा, इससे क्या होगा कि तमिलनाडु में लगभग 3500 नौकरियों का सृजन होगा, यानी कि 3500 नौकरियां बनकर आएंगी और ऑटोमोबाइल जो मार्केट है उसमें एक उल्लेखनीय कदम कहा जा रहा है इस इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय में 14% से अधिक की वृद्धि दर्ज करी गई है। तो ये जो मजबूत आर्थिक स्थिति हुई है, मजबूत आर्थिक वृद्धि हुई है, ये किस स्टेट की हुई है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 14% वृद्धि के साथ में जो दिल्ली है उसने अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति को बनाकर रखा हुआ है। ओके, आइए बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय 14% से अधिक की वृद्धि के साथ दिल्ली की मजबूत आर्थिक वृद्धि हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब जो है प्रति व्यक्ति आय 14% वृद्धि के साथ में 4,44,768 तक पहुंच गया है। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेंगे। स्टंपिंग और सब्स्टिट्यूट को लेकर क्रिकेट के नियमों में किसके द्वारा परिवर्तन किया गया है? तो क्रिकेट से रिलेटेड अगर किसी भी नियम में परिवर्तन किया जाता है तो ये परिवर्तन किया जाता है आईसीसी के द्वारा। किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा, यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके द्वारा। तो उन्होंने स्टंपिंग को लेकर, यानी जो जो स्टंप के पीछे कैचबैक होता है उससे लेकर, और जैसे रिप्लेसमेंट होता है, यानी कि एक खिलाड़ी को जब चोट लग जाए तो दूसरे खिलाड़ी के आने में जो टाइम लगता है उसको भी कम कर दिया गया है, उसको घटाकर 4 मिनट कर दिया गया है। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे जो विकलांग व्यक्ति हैं उनसे जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 को किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो गोवा में इसको आयोजित किया गया है, इस बात को समझ लेंगे। और जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए आयोजित किया गया है, 13 जनवरी तक ये चलने वाला है। और साथ में ही जो विकलांगता है उसमें अधिनियम 2016 के तहत रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, इन सब अगर प्रकारों को बताया जाए कि किन व्यक्तियों को आप विकलांग कह सकते हैं, तो कुल 21 प्रकार होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय सेना प्रमुख है जनरल एम एम नरवणे। ठीक है, तो जनरल एम नरवणे की आत्मकथा का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारतीय सेना प्रमुख है जनरल एम नरवणे। इनकी आत्मकथा का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। क्या नाम है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अच्छा, नरवणे जी के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी सारी कहानी बताई है कि जो इन्होंने 4 स्टार प्राप्त किए हैं उसमें उन्होंने कितनी मेहनत करी है, सारी आत्मकथा बताई गई है। पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है, इस बात को भी समझ लेंगे। ओके, ठीक है, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक कौन है? एक और पुस्तक के बारे में बात करेंगे, संस्कृति के आयाम। इस पुस्तक के लेखक हैं मनोरमा मिश्रा। कौन है? मनोरमा मिश्रा। जनरल वीके सिंह के द्वारा मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखित पुस्तक है संस्कृति आयाम का विमोचन। क्लियर? अब हम रिवीजन कर लेंगे जो हमने कल पढ़ा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। पक्षियों से प्रेम करने के लिए दिन मनाया जाता है हर साल 5 जनवरी को। और NIIFL के अपने नए CEO के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं संजीव अग्रवाल जी
नियुक्त कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला प्रमुख या डीजीपी के बारे में बात हो रही है। किसे बनाया गया है, तो इनका नाम है रश्मि शुक्ला। क्या नाम है? रश्मि शुक्ला। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है, यानी कि एडीबी, एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है उसके बारे में बात करा जा रहा है। वहां पर जो अपॉइंटमेंट हुई है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में, इनका नाम पूछा जा रहा है, तो ये है विकासशील। क्या नाम है? विकासशील। सेबी के कार्यकारी निदेशक, सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है जी राम मोहन राव। क्या नाम है? जी राम मोहन राव, और 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति करी गई है। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा दर्जा दिया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बना दिया गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या को जो पहचान मिल रही है वो हम सब देख रहे हैं। और 22 जनवरी को, जैसा कि हम सबको पता है, कि अयोध्या मंदिर का अनावरण कर दिया जाएगा। हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे ने जो समझौता किया है, वो समझौता किया गया है सीआईआई के साथ में। किसके साथ? सीआईआई के में, यानी कि ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है बेसिकली। भारत सरकार के द्वारा कहां पर भारत पार्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है, तो भारत पार्क स्थापित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में, जहां पर भारत के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उसका बाजार लगाया जाएगा, उसकी मार्केटिंग लगाई जाएगी और दुनिया को दिखाया जाएगा। असम सरकार के द्वारा गुणोत्सव 2024 पहल किससे संबंधित है, तो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए गुणोत्सव 2024 जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया था असम सरकार के द्वारा। ओके। नेपाल के द्वारा भारत को अगले 10 वर्षों में कितनी बिजली का निर्यात किया जाएगा, तो नेपाल भारत को बिजली देगा 10,000 मेगावाट की। कितनी बिजली देगा? 10,000 मेगावाट की, और अगले 10 सालों के लिए एग्रीमेंट किया गया है। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और आप सबके प्यार सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर कल मिलेंगे नए खबरों के साथ में। टेक केयर, खूब खुश रहना है, खूब मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।